आज जो हम लोग एक थ्योरम देखने वाले हैं, वो थ्योरम का नाम क्या है, वो देखते हैं और उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, वो समझते हैं। थ्योरम है स्क्वीज प्रिंसिपल। ठीक है। इस थ्योरम का मेन काम क्या है, वो समझने का कोशिश करते हैं कि हमारे पास तीन सीक्वेंस है। कितना? टोटल तीन सीक्वेंस है। लिखेंगे इफ सीक्वेंस ए एन, सीक्वेंस बी एन एंड सीक्वेंस सी एन are three sequence are three sequence are three sequence such that first, ये जो सीक्वेंस ए एन है ना, उससे ये सीक्वेंस बी एन बड़ा है, और जो सीक्वेंस बी एन है वो सीक्वेंस सी एन से क्या है, छोटा है। फॉर ऑल n belongs to natural number, for all n, एंड एक और चीज दिया हुआ है, एंड सेकेंड सीक्वेंस ए एन and sequence Cn. Sequence An and sequence Cn both converges to A. Both converged both converges to A. Then sequence Bn also converges also converges to A. मेरे पास कितना सीक्वेंस है सर? सर हमारे पास थ्री सीक्वेंस है। सीक्वेंस ए एन, सीक्वेंस बी एन, सीक्वेंस सी एन आर थ्री सीक्वेंसेस सच दैट जो सीक्वेंस ए एन का जो रिजल्ट होगा वो ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू होगा सीक्वेंस बी एन का, और सीक्वेंस बी एन का जो रिजल्ट होगा वो सीक्वेंस सी एन के रिजल्ट से छोटा होगा। मतलब एन फर्स्ट टर्म निकालेंगे, इसका फर्स्ट टर्म निकालेंगे, इसका फर्स्ट टर्म निकालेंगे, या आपस में इक्वल हो या सामने वाला रिजल्ट क्या हो, ग्रेटर हो। तो एक और चीज कहता है कि सीक्वेंस ए एन एंड सीक्वेंस सी एन बोथ कन्वर्जेस टू ए। मतलब अगर कोई सीक्वेंस ए एन है जो ए पे कन्वर्ज करता है और सी एन भी ए पे कन्वर्ज करता है, और ये दोनों के बीच में कोई सीक्वेंस बी एन है, ये दोनों के बीच में कोई सीक्वेंस बी एन है, तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा कहां पे, ए पे। कहां पे कन्वर्ज करेगा, ए पे। जैसे जैसे प्रूफ होगा ना, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके समझते जाएंगे, और ये थ्योरम अगर समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरे को बहुत इजी पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन देगा, इससे कंपेयर करके हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। कोई भी कहने का मतलब इस टाइप का, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। इसका प्रूफ देखेंगे। लेट epsilon is greater than 0. Let epsilon is greater than 0 be any given number, be any given number
be any given number. Since sequence an converges to a, ऐसा लिख सकते हैं, and sequence cn converges to a. सीक्वेंस an भी a पे कन्वर्ज कर रहा है और सीक्वेंस cn भी कहां पे कन्वर्ज कर रहा है, a पे. there exist therefore ये भी a पे कन्वर्ज कर रहा है. फिर लिखेंगे therefore there exist positive integers there exist positive integers m1 and m2 m1 and m2 such that m1 and m2 such that अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करता है, सीक्वेंस an कहां पे कन्वर्ज कर रहा है, a पे, तो ये दोनों का रिजल्ट लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m1. एंड सीक्वेंस cn कहां पे कन्वर्ज कर रहा है, a पे, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m2. लेट m is equal to maximum m1 comma m2, maximum m1 comma m2. ये दोनों में जो बड़ा होगा वो दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो दोनों में जो बड़ा है उसको हम क्या मान, m मान लिए. therefore sequence an minus a is less than epsilon for all n is greater than or equal to m. And sequence cn minus c is less than epsilon for all n is greater than or equal to m. ये m क्या था सर, दोनों में जो बड़ा था वो 10 टर्म छोड़ने के लिए बोल रहा है, कोई 100 टर्म छोड़ने के लिए बोल रहा है. तो सर 100 टर्म छोड़ने के लिए जो बोल रहा है, 10 टर्म जो छोड़ने के लिए बोल रहा है, जो 100 टर्म छोड़ने के लिए बोल रहा है, तो मेरे को 100 को ही m मान लेना है. क्या मान लेना है, m मान लेना है. एक थोड़ा सा एग्जांपल दे देते हैं ना सर, ऑफलाइन में बहुत देते हैं. क्या है, सीक्वेंस 1/n है. क्या है, सीक्वेंस 1/n है और 1/n अप्रोचेस टू कहां पे करता है, 0 पे. कैसे, 1/1 रखेंगे तो रिजल्ट 1 होगा, 1/2 रखेंगे तो 0.5 होगा, और ये n के जगह पे नेचुरल नंबर रख सकते हैं. क्या रख सकते हैं, नेचुरल नंबर. तो ऐसे रखेंगे तो ये क्या है, रिजल्ट 1/n माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन. वो एप्सिलॉन आप पे डिपेंड करता है, तो हम मान लेते हैं 0.1 है. तो सर इस कंडीशन को ये सीक्वेंस सेटिस्फाई कब करेगा, पहला 10 टर्म छोड़ना पड़ेगा सर. कैसे सर, अगर 1 रखते हैं, 1 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मॉड ऑफ 1 होगा, और मॉड ऑफ 1 का रिजल्ट कितने के बराबर होगा, 1. सर अगर यहाँ पे 1/2 रखते हैं तो ये 0.5 होगा, और 0.0 कितना होगा सर, मॉड ऑफ 0.5, और मॉड ऑफ 0.5 इज इक्वल टू 0.5. क्या ये लेस देन 0.1 हो सकता है, बिल्कुल नहीं. क्या ये लेस देन 0.1 हो सकता है, ना सर.
क्या ये 0.1 होगा? बिल्कुल नहीं। तो कितना टर्म नेचुरल नंबर का छोड़ना होगा? 10 टर्म छोड़ना होगा सर, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तब ये कंडीशन क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है तो पहला 10 टर्म को छोड़ना होगा। अगर 1 डिवाइडेड बाई 11 रखा जाए यहाँ पे और ये -0, ये सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज करता है, तो यहाँ पे क्या होगा? लेस देन 0.1। 1/11 -0 इज इक्वल टू 1/11 मॉड में, और 1/11 का मॉड कितना होगा सर? 1/11। और 1/10, तो सर 1/11 इज लेस देन 1/10। अब आपको पता होगा इसका डिनोमिनेटर बड़ा है और इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो वो रिजल्ट क्या होगा? ग्रेटर होगा। अगर इसको हम 12 करेंगे तब भी ये बड़ा होगा। तो पहला 10 टर्म तक तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन 10 टर्म के बाद ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मान लेते हैं सेम क्वेश्चन है, 1/n -0 इज लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कितना लिखे हैं? 0.01। एप्सिलॉन कितना लिखे हैं? 0.01। अब 0.01 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा? 1/n -0 इज लेस देन 1 डिवाइडेड बाई 100। और जैसे ही 1 डिवाइडेड बाई 100 आप लिखते हो ना सर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होगा सर कि 100, पहला 100 टर्म छोड़ोगे तब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अगर 1/99 भी रखते हो और उसका मॉड करोगे तो क्या वो ग्रेटर होगा? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि डिनोमिनेटर ये लेस देन है और ये ग्रेटर देन है, तो उसका रिजल्ट बड़ा हो ही नहीं सकता, ये जो रॉन्ग है। तो कितना टर्म छोड़ना होगा सर? कितना टर्म छोड़ना होगा? तो मेरे को कितना टर्म छोड़ना होगा सर? हम सभी को पहला 100 टर्म छोड़ना होगा। पहला 100 टर्म छोड़ेंगे तो 101 होगा, इज लेस देन 100। तो वो डिपेंड किस पे करता है सर? वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है कि एप्सिलॉन आप क्या ले रहे हो। अगर एप्सिलॉन आप 0.1 लेते हो तो उसका मतलब पहला 10 टर्म छोड़ना है। अगर एप्सिलॉन 0.01 लेते हो तो इसका मतलब कितना टर्म छोड़ना है सर? इसका मतलब है कि आपको पहला 100 टर्म छोड़ना होगा। अच्छा, पहला 100 टर्म छोड़ना है सर, इसका मतलब सिर्फ वो कंडीशन 0.1 कब सेटिस्फाई कर रहा है? तो सर फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पहला 10 टर्म। 10 टर्म को छोड़ने के बाद आपको ये मिल जाएगा। यहां पे लिखेंगे फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 101। यहां पे 11 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 11 सर। यहां पे क्या लिख सकते हैं? 11। कभी कभी हम बीच में आते हैं, कोई थ्योरम बतला रहे हैं और बीच में हम कोई ना कोई नया टॉपिक समझाने का कोशिश करते हैं कि इससे आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छा हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? n का वैल्यू 11 से बड़ा लेना है, यहाँ पे n का वैल्यू 101 से बड़ा लेना है। इसका मतलब ये दोनों ही कंडीशन कौन सा सेटिस्फाई करेगा सर? 101 अगर यहाँ पे लेंगे तो क्या सेटिस्फाई करेगा? n की जगह पे 101 ले लेते हैं, तो क्या 101 -0 101 होगा? क्या 1/10 इससे बड़ा होगा क्या सर? यस, उससे बड़ा होगा। अगर इस रिजल्ट से वो रिजल्ट बड़ा होगा, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है सर? इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि सर मेरे को अगर 11 टर्म ये छोड़ने के लिए बोल रहा है, ये 101 टर्म छोड़ने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब क्या होगा सर? इसका मतलब 101 के बाद ये टर्म भी सेटिस्फाई करेगा और ये टर्म भी सेटिस्फाई करेगा। इसलिए दोनों में जो बड़ा होता है उसको हम मान लेते हैं। इसका ये थ्योरम में कोई काम नहीं है। यहाँ पे लिखने के बाद अब क्या करेंगे? दिस implies that minus epsilon is greater than an minus a is less than epsilon, and minus epsilon is less than an minus c is less than epsilon.
सी एन माइनस सी थोड़ी था सर, ए था, यहाँ पे ए लिखेंगे। आप मेरे को बतलाओ ना सर, ए को हटाना है तो सब में ए ऐड करेंगे ना, तो सर यहाँ पे भी ए ऐड करो, ए प्लस एप्सिलॉन, एंड यहाँ पे भी ए ऐड करो, तो ए माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन, लेस देन सी एन माइनस ए प्लस ए। यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस एप्सिलॉन, ये उड़ जाएगा, कैंसिल, सर ये भी कैंसिल। तो यहाँ पे क्या हुआ सर, a minus epsilon is less than an and an is less than a plus epsilon, a plus epsilon, and a minus epsilon is less than cn and cn is less than a plus epsilon. For all n is greater than or equal to m. For all n is greater than or equal to n. तो इससे क्या पता चल रहा है सर, इतना तक तो पता चला कि an इससे बड़ा है और इससे छोटा है, cn इससे बड़ा है और इससे छोटा है, और हम लोग को एक और चीज दिया हुआ है सर, बट an इज लेस देन और इक्वल टू क्या है, bn, एंड bn इज लेस देन और इक्वल टू कितना है सर, cn। अभी जो हम लोग देखे कि ये जो an है ना, वो किससे बड़ा है सर, a माइनस एप्सिलॉन से, और an से बड़ा कौन है सर, bn, और bn से बड़ा कौन है सर, cn, और cn से भी बड़ा कौन है सर, a प्लस एप्सिलॉन, a प्लस एप्सिलॉन। जब इतना लिखे तो इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, वेट, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो सर यहाँ पे आप लिखेंगे इतना, ग्रेटर देन, लेस देन। अब मेरे को bn के साथ कंपेयर करना है सर, तो ये a में एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट किए और a में प्लस एप्सिलॉन किए, तो इससे बड़ा हो गया। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं सर, a माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन और इक्वल टू bn। अगर a में माइनस एप्सिलॉन करते हैं तो वो लेस देन हो जाता है सीक्वेंस bn से, और a में अगर प्लस एप्सिलॉन ऐड करते हैं, कुछ थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, तो वो bn से बड़ा हो जाता है, यानी कि जो सीक्वेंस है वो कहां पे कन्वर्ज करेगा सर, आप a पे ही कन्वर्ज करेगा, तो a ऐड करो, a सब्ट्रैक्ट करो, तो माइनस a प्लस a माइनस एप्सिलॉन प्लस a माइनस एप्सिलॉन, bn माइनस a, यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस a प्लस a प्लस एप्सिलॉन, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। This implies that minus epsilon is less than or equal to bn minus a and less than or equal to क्यों आ रहा है सर, इसका पर्पस हम लोग समझ लेंगे, ठीक है, कि आखिर पर्पस क्या है इस थ्योरम का समझाने का। ये कैंसिल, ये एप्सिलॉन हुआ, तो अगर कभी भी ऐसा लिखा हुआ रहे तो क्या हम इसको मॉड में लिख सकते हैं, मॉड ऑफ bn minus a is less than epsilon for all n is greater than or equal to m, लिख सकते हैं। तो मेरे को ये बतलाना था कि सर अगर ये दोनों का डिफरेंस अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो सीक्वेंस bn कहां पे कन्वर्ज करता होगा, therefore सीक्वेंस bn converges to
converges to A, sequence Bn converges to A। कहानी को समझते हैं। ये स्टोरी ये है स्क्वीज प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ पे एन है, बीएन है और सीएन, तीन सीक्वेंस है। इसका जो रिजल्ट है इसके रिजल्ट के बराबर है या ये छोटा है, लेस देन है। ए एन इज लेस देन और इक्वल टू बी एन, मतलब अगर हम फर्स्ट टर्म यहाँ पे रखते हैं तो या तो ये बराबर है या ये इससे बड़ा है। और जब यहाँ पे C1 लिखते हैं तो या तो B1 बराबर है C1 का या छोटा है, ऐसा कंडीशन है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ए एन ए पे कन्वर्ज किया और सी एन भी ए पे कन्वर्ज किया तो बी भी कहां पे कन्वर्ज करेगा, E। बस इतना उतना है। मतलब ये पता है कि ए एन ए पे कन्वर्ज कर रहा है, सी एन सी ए पे कन्वर्ज कर रहा है, तो बी एन भी कहां पे कन्वर्ज करता होगा, ए पे। अगर हम इतना बतला दिए तो ये थ्योरम कंप्लीट होगा। और ये थ्योरम को लिखने का टेक्निक यही है, इजी थ्योरम है, आप कर लेना। अब क्या आता है हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। हम लोग पिछले क्लासेस में, अभी जो क्लासेस लेटेस्ट हुआ है उसमें क्या क्या देखे, कॉसी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, कॉसी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट और स्क्वीज प्रिंसिपल। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सर, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, so that limit n approaches to infinity root under n plus 1 minus root n is equal to 0। अरे सर ऐसा बोल रहे 0 होगा। अब आपको लिमिट सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। आप मेरे को बतलाओ 1 बाई इंफिनिटी कितना लिखते हैं हम लोग, 0। लेकिन 1 बाई इंफिनिटी 0 कैसे होता है वो देखो। 1 बाई 10 कितना होगा, 0.1। 1 बाई 100 कितना होगा सर, और छोटा हो जाएगा, 0.001। 1000 जैसे नंबर बड़ा किए तो और छोटा होगा सर, 0.001, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, तो 1 बाई इंफिनिटी के फॉर्म में लाना है। तो सॉल्यूशन देखना सर, सॉल्यूशन देखना सर। लेट इस सीक्वेंस को ए एन मान लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू रूट अंडर n प्लस 1 माइनस रूट अंडर n, माइनस रूट अंडर n। एंड यहां पे लिखेंगे हेयर ए एन इज ग्रेटर देन 0, ए एन इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n, फॉर ऑल n सारे नेचुरल नंबर। ऑल्सो ए एन इज इक्वल टू, यहां पे क्या है, रूट अंडर कितना, n प्लस 1 माइनस रूट n। अगर ऐसा कुछ है ना तो हम लोग लिमिट में देखे हैं, यहाँ पे लिमिट है ना सर, रेशनलाइजेशन करना।
n+1 रैशनल नंबर में लाने का कोशिश। यहाँ पे रूट अंडर कितना n+1 प्लस रूट n, इससे क्या हो जाएगा? दिस implies that an is equal to a minus b into a plus b. Sir, a square minus b square divided by n+1 plus root n. an is equal to n+1 minus n divided by root under n+1 plus root n. सर ये n वाला टर्म ना कैंसिल हो जाएगा, n वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। ये पूरे टर्म को कितने के बराबर करना है? 0 के बराबर। अब अगर 11th क्लास में या 12th क्लास में हम पढ़ते, हम डायरेक्ट लिमिट लगा देते, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an, तो यहाँ पे क्या हो जाता? लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर n+1 प्लस रूट n। इस n के जगह पे अगर इंफिनिटी रखते हैं, इस n के जगह पे इंफिनिटी रखते हैं, 11th क्लास का बात कर रहे हैं हम, बीएससी मैथमेटिक्स में समझने का कोशिश करेंगे, लेकिन 11th को भी तो साथ में रखेंगे ना। जब हम यहाँ पे इंफिनिटी रखेंगे, इंफिनिटी प्लस 1 इज इक्वल टू इंफिनिटी, और इंफिनिटी का रूट इंफिनिटी होगा, ये भी इंफिनिटी होगा, यानी कि ये रिजल्ट कितना हो जाएगा? इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी एंड इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी, और 1 बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, 1 बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो पूरा टर्म है वो पूरा टर्म कितना में चला जाएगा? 0 में। बहुत सारे टीचर्स हो सकता है कि ऐसे सॉल्व करें, लेकिन हम आप लोग को वो मेथड बतलाएंगे जो मेथड आपको बना करके आना चाहिए, ठीक है? देयरफॉर अच्छा, देयरफॉर क्या लिखेंगे? अभी नहीं लिखा। मेरे पास an क्या है सर? मेरे पास an है 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर n+1 प्लस रूट n। क्या हम इस पूरे टर्म को इतना लिख सकते हैं? ऐसा कैसे सर? अपने मन से जो आया वो लिख देंगे क्या? ठीक है, तो ये दोनों में कंपैरिजन करेंगे। क्या ये जो रिजल्ट है, क्या इससे बड़ा है? ये कैसे प्रूफ करके दिखलाओ? n की जगह पे हम ले लेते हैं कोई वैल्यू, मान लेते हैं 4 ले लेते हैं, तो 4 प्लस 1 कितना होगा? 5। रूट 5 का वैल्यू कितना होगा? 2 पॉइंट समथिंग। यहाँ पे रूट 4 मतलब 2 होगा सर, और 2 प्लस 2.1 मतलब 4.1 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे 1/4 होगा, 1/4 का रूट कितना होगा? 2 होगा सर। ये बड़ा है और ये छोटा है, यानी कि ग्रेटर वो होगा। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा? तो जब हम इस पूरे टर्म को कंपेयर किए एक अनदर सीक्वेंस के साथ, अब मेरे को पता है इस सर ये जो टर्म है ना वो 0 से बड़ा है, 0 is less than an and an is less than 1/√n। जो ये सीक्वेंस है वो 0 से बड़ा है, क्यों? क्योंकि n का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी लो, सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि n का वैल्यू हम पॉजिटिव ले रहे हैं। रूट का तो 2 वैल्यू होता है सर, लेकिन आप मान लो 0 से बड़ा होगा और इससे छोटा, ठीक है? बट लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी किसमें? 1 डिवाइडेड बाई रूट n। सर इस n की जगह पे इंफिनिटी रखते हैं, 1 बाई इंफिनिटी का रूट इंफिनिटी होगा, और 1 बाई इंफिनिटी कितने के बराबर होगा? 0। कितने के बराबर होगा?
0. Therefore, by squeeze principle, we have सर ये जो सीक्वेंस है वो 0 से बड़ा है और ये 0 में जा रहा है नेक्स्ट, तो क्या होगा? लिमिट n approaches to infinity, a n is equal to 0. that is a n आखिर क्या था? लिमिट n approaches to infinity, n approaches to infinity, रूट अंडर n प्लस 1 माइनस रूट n कितने के बराबर? 0. इसका एक अल्टरनेटिंग मेथड भी है, वो भी एक्सप्लेन करेंगे और आज के क्लास को कंप्लीट करेंगे। फिर इससे रिलेटेड हम लोग कॉसी, स्क्वीज और कॉसी फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम से क्वेश्चंस बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। इसका अल्टरनेटिंग मेथड क्या है? अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव मेथड n is equal to 1 divided by रूट अंडर n प्लस 1 प्लस रूट n। अब इसका इसके साथ कंपेयर करो, ये पॉजिटिव जो है ना, n तो इसी को लाए थे, 1 डिवाइडेड बाई रूट n प्लस रूट n से बड़ा, ये जो सीक्वेंस है उससे ये बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसका डेनोमिनेटर में ना जो नंबर आएगा वो इस डेनोमिनेटर के नंबर से बड़ा होगा। कैसे? 9 ले लो, 9 प्लस 1 10, 10 का रूट 3 पॉइंट समथिंग, रूट 9 मतलब 3, अब मान ले 3.2 ही है तो 3 और 3 6.2 होगा। क्या यहाँ पे 9 है तो 3 होगा और ये 9 है मतलब 3 होगा, 3 प्लस 3 6 होगा और ये 6.2 है। मीन्स वो जो सीक्वेंस है, अपने मन से हम 1 को हटा करके क्या लिखे सीक्वेंस में, यहाँ रूट n प्लस 1 है और वहां पे रूट n है, वहां पे n प्लस n रूट कर दिए। और ये जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस किसके बराबर होगा? सर ये जो सीक्वेंस होगा 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट n, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट n। अब बतलाना a n इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट n प्लस 1 प्लस रूट n। ये जो सीक्वेंस होगा वो ग्रेटर होगा किससे? रूट n प्लस 1 प्लस रूट अंडर n प्लस 1 से। और ये कितने के बराबर होगा? 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर n प्लस 1। वो तो पता चल गया होगा आप लोग को हम क्या कर रहे हैं। इसमें भी अपने मन से प्लस 1 कर दिए, तो ये सीक्वेंस जो है इससे छोटा है और ये जो सीक्वेंस है इससे बड़ा है। अब मेरे को बतलाओ कि क्या ये जो सीक्वेंस ए एन है वो किसी से बड़ा है? 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर n प्लस 1 से बड़ा है। और सीक्वेंस ए एन किसी से छोटा है? 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट n से छोटा है। अच्छा, फॉर ऑल n, सारे n के लिए इसको हम बोलेंगे, मान लेते हैं इस पूरे टर्म को Cn। Cn से बड़ा है An और An से छोटा है क्या? Bn। कोई सीक्वेंस इस सीक्वेंस से बड़ा है और कोई सीक्वेंस इस सीक्वेंस से छोटा है। फॉर ऑल n where Cn is equal to 1 divided by 2 रूट अंडर कितना? n प्लस 1 एंड Bn is equal to कितना? 1 divided by 2 रूट n। but limit Cn
n अप्रोचेस टू इंफिनिटी Cn। तो ये जो Cn है ना सर, वहां पे n की जगह पे इंफिनिटी रखेंगे तो रूट अंडर इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी होगा, और 1 रूट इंफिनिटी का वैल्यू इंफिनिटी इंफिनिटी 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो इंफिनिटी होगा सर। और 1 बाई इंफिनिटी कितने के बराबर होगा? 0। ये 0 में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और एंड लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, bn भी किस पे अप्रोच कर रहा है सर? 0 पे। सर ये भी 0 पे कर रहा है, ये भी 0 पे कर रहा है, तो an को कहां पे कन्वर्ज करना चाहिए सर? 0 पे। देयरफॉर बाय स्क्वीज प्रिंसिपल, लिमिट n approaches to infinity, sequence an is equal to 0। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ आएंगे, इसी टॉपिक से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।